हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर्स। और आज का वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ का है पार्ट 4। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वन लाइनर है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। लास्ट वीडियोज़ में हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और ये चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हो, स्मॉल r डिस्टेंस पर, चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन नॉट था वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखे होंगे तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सपोज ये चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं तो यहाँ पर हम नॉट का साइन हटा देंगे और ये सिर्फ एप्सिलॉन का साइन क्या डिनोट करता है कि चार्जेस किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे गए हैं अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी आप किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। अब अगर आप फोर्स को भी Fm से डिनोट कर दें तो वो आपको उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि Fm क्या डिनोट करेगा, व्हेन दीज टू चार्जेस आर केप्ट इन सम पर्टिकुलर मीडियम। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक न्यू टर्म डिफाइन की जाती है जो किसका रेशियो होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम का परमिटिविटी हमने अभी आपको बताया किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। और फ्री स्पेस का परमिटिविटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किससे डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट से। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। न्यूमेरिकल पोर्शन में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में आपको मीडियम का परमिटिविटी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया जाएगा और रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर फोर्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है जब दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मीडियम का परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फोर्स का रेशियो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, Fm डिवाइडेड बाई एफ नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये कैसे आता है, सपोज दो चार्जेस मीडियम में रखे हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर ये दोनों चार्जेस कहाँ पर रखे हों, वैक्यूम में रखे हों, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, Fm डिवाइडेड बाई F नॉट। जब आप दोनों का डिवीजन करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस में अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि जब चार्जेस मीडियम में रखे हैं और जब चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो क्या उनका रेशियो का वैल्यू होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट रेशियो। तो आप इसको याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर बता रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह का कंस्ट्रक्शन है। अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, दो चार्जेस होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इन दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल, पोलैरिटी अपोजिट। और ये दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप बुक्स में देखेंगे, किन्हीं बुक्स में आपको दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a दिया जाएगा, किन्हीं बुक्स में आपको स्मॉल l दिया जाएगा, किसी बुक में d दिया जाएगा। आपको इस डिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा ये याद रखना है, व्हेन दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड सम स्मॉल डिस्टेंस देन इट विल फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हमारा नेक्स्ट वन लाइनर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो आपने किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या है मैग्नीट्यूड, डाइपोल के जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्मॉल q, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a। आप जब इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन n कैप से डिनोट की गई है, इस पर आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसका डायरेक्शन n कैप से डिनोट किया है। अब ये n कैप क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं, n कैप इज पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज।
हमारा नेक्स्ट वन लाइनर इसी टॉपिक को या फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है, दैट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a, और ये क्या होता है इसका डायरेक्शन एन कैप। चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलॉम, और 2a क्या है एक्चुअल में, इट इज़ द डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। 6 नंबर का हमारा की पॉइंट है, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 बट फील्ड क्रिएटेड बाय डाइपोल इज नॉट 0। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने आपको एक डाइपोल का कंस्ट्रक्शन दिखाया है। सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। अगर आपसे ओवरऑल इसका चार्ज पूछा जाए, टोटल चार्ज पूछा जाए, तो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो दोनों का आप एडिशन करेंगे तो कितना टोटल चार्ज आ जाएगा आपका, 0। भले ही इस डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डाइपोल क्रिएट करेगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, सपोज हमने इस किसी पॉइंट पर, ये आपका एक जनरल पॉइंट P है, यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। तो आप क्या करेंगे, सेपरेटली माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। तो आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस अलग है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी उसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा, और इस P पॉइंट पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चार्ज 0 होता है डाइपोल का टोटल चार्ज, बट उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इसी से रिलेटेड हमारा 7th की पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे, और पहला पॉइंट क्या होता है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है जिसमें एक डाइपोल बना है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट शो किया गया है, और इसकी डाइपोल की एक्सिस पर एक P पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। कितनी वैल्यू होती है, फॉर्मूला याद रखिएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2 वेक्टर P डिवाइड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। P क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट, R क्या है, जिस पॉइंट पर आप डाइपोल मोमेंट की जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि P पॉइंट, उस पॉइंट से डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल r। हमारा 8th नंबर का की पॉइंट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखेंगे, एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो यहाँ पर फिगर में एक डाइपोल है, और इस डाइपोल का परपेंडिकुलर प्लेन, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, यहाँ पर एक हमने पॉइंट लिया है, पॉइंट P। इस पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। हमारा 9th नंबर का की पॉइंट है, इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। हम ये 9 नंबर का की पॉइंट पढ़ ही क्यों रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए। मैंने अभी आपसे डाइपोल डिस्कस किया, बट क्या डाइपोल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, या फिर हम इसे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएं, तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कंस्ट्रक्शन किस तरह का हो जाएगा, एक डाइपोल का, ठीक है। तो इस की पॉइंट को डिस्कस करने का यही मतलब है कि जो डाइपोल हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है, ये एक्चुअल में फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस होता है। इसकी 2 कैटेगरी होती है। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर में डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये एक डाइपोल बनाते हैं,
ठीक है। ये नेचर में जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल, तो इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है। इसका अगर हम कोई एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O। हमारा आज का लास्ट की पॉइंट है, इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस लाई एट सेम प्लेस। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से ये बोला जाता है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हम जब चैप्टर नंबर 2 के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेशन की वजह से इनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटा ली जाती है तो इनका डाइपोल मोमेंट भी हट जाता है, यानी कि फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम कुछ और की पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।